नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश अग्निपथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। व्हाट इज इन नेम? नाम में क्या रखा है? ये बहुत ही फेमस लाइन है, लेकिन ये लाइन किसने लिखी उसका नाम भी हम सब जानते हैं। विलियम शेक्सपियर। मतलब साफ है कि नाम में बहुत कुछ रखा है। नाम किसी की पहचान होती है, नाम से संस्कृति जुड़ी होती है, नाम से लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं। इसलिए गांव शहरों के नाम अक्सर लोगों की जनभावनाओं के अनुरूप ही रखे जाते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी लोगों की इसी भावनाओं को समझते हुए अब गांव और शहरों के नाम जनभावनाओं के अनुरूप रखने का ऐलान किया है। अब मध्य प्रदेश में नाम बदलने का दौर जारी है। राज्य सरकार मुगल सल्तनत के दौर के गांवों के नाम बदल रही है। पहले उज्जैन और फिर शाजापुर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन जिले के बड़नगर के 3 गांव कस्बों के नाम बदले। फिर शाजापुर जिले के कालापीपल तहसील क्षेत्र के 11 गांवों के नाम बदलने की घोषणा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंच से की। हालांकि यह सिलसिला काफी पहले शुरू हो गया था। वहीं नाम बदलने को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने इस पर निशाना साधते हुए कहा कि नाम परिवर्तन के लिए कोई मापदंड होना चाहिए। कुछ तो नियम होंगे, लेकिन साधु संतों द्वारा अब अपने क्षेत्र के मुस्लिम नामों को बदलने की मांग भी उठने लगी है। अब नाम बदलने की सियासत को लेकर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में जगहों के नाम बदलने का सिलसिला कोई नया है। प्रदेश में भाजपा सरकार के पिछले कार्यकाल में भी नाम बदलने का रिवाज खूब देखा गया, लेकिन अब इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। तो इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वहां जो मशीन नहीं मिलती है, यहां मशीन मिलती। इतना आनंद आता मौलाना गांव के अंदर, लेकिन नाम लिखो तो अटकता पेन। मैं विक्रमादित्य की नगरी से आता हूं और मैंने पूछा कि इसका नाम क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा विक्रमादित्य के आधार पर विक्रमनगर इसका नाम किया जाए। तो आज के बाद इसका नाम भी विक्रम नगर किया जाएगा। अगर मोहम्मदपुर मछनाई में कोई भी मोहम्मद नहीं है तो मोहम्मदपुर कैसा? कोई मुस्लिम बंधु हो तो नाम रखो। जब है ही नहीं तो आपने विधायक जी ने प्रस्तावित कर दिया कि उसका नाम बदल करके मोहनपुर कर दिया जाता है। मेरे नाम से नहीं भाई, तुमने प्रस्तावित किया है। आपने कहा ढाबला हुसैनपुर। अब कोई हुसैन नहीं है तो क्यों हुसैनपुर होना चाहिए? इसको आज से ही ढाबला राम के रूप में जाना जाएगा। आपने कहा मोहम्मदपुर पवाड़िया। अब मोहम्मदपुर, फिर वही बात आ गई कि कोई मोहम्मद ही नहीं तो मोहम्मदपुर कहां से आएगा, इसलिए उसको रामपुर पवाड़िया के नाम से जाना जाएगा। आपने क्या खजूरी इलाहाबाद। अब वही इलाहाबाद है क्या वहां पे? क्यों भाई, क्या करना चाहिए? है नहीं तो क्यों रखा जाए? अगर वो कह रहे खजूरी राम कर दो तो अपना भी क्या जाए, आराम से कर दो, खजूरी राम हो जाएगा। आपने कहा हाजीपुर, कोई हाजी नहीं है, सब तीर्थ यात्री है, तो फिर हाजी कहां से आ गया? तो हाजीपुर नहीं हो सकता है, इसका नाम हाजीपुर तो है ही नहीं, हीरापुर होना चाहिए। आपने प्रस्तावित किया, उसको हीरापुर किया जाएगा। आपने क्या निपानिया हिसामुद्दीन। और हिसामुद्दीन है क्या वहां कोई? फिर कोई हिसामुद्दीन नहीं, कोई हाजी नहीं, कोई मुस्लिम संप्रदाय के बंधु नहीं, तो नाम क्यों होना चाहिए? आपने कहा इसको निपानिया देव किया जाता है तो उसका नाम प्रस्तावित कर देंगे, निपानिया देव इस नाम को किया जाएगा। ये पंचायत भविष्य में इस नाम से जानी जाएगी। आपने कहा रीछड़ी मुरादाबाद। अरे सब आबाद, मुरादाबाद का क्या काम? कोई है क्या मुरादाबाद वाले? तो सब यही के, तो फिर मुरादाबाद तो होना ही नहीं चाहिए, तो इसका नाम रीछड़ी किया जाता है। आपने कहा खलीलपुर। कोई खलील साहब है गांव में? कोई नहीं है, तो फिर खलीलपुर कैसे होगा? इसका नाम भी रामपुर होगा। तुम भगवान राम से ज्यादा नजदीक हो क्या? हम भी है यार, चिंता मत करो।
अपने पास तो 33 करोड़ देवी देवता, किसी के नाम से भी रख लो। आपने कहा एक गांव का नाम ऊंचावत कर दो, चलो ऊंचावत कर देंगे, हमारा क्या जा रहा है। आपने कहा घट्टी मुख्तियारपुर, कोई मुख्तियार साहब है वहां पे? क्या मालूम क्या सोच के नाम रखे, कोई है ही नहीं, तो बदलना तो पड़ेंगे ही सही भाई, अपन सरकार के नाते क्या करेंगे। आपने कहा शेखपुर बोंगी, अब कोई शेख साहब है वहां पे? अब शेख साहब नहीं तो गांव का नाम कैसे रख सकते? तो इसका नाम अवधपुरी प्रस्तावित किया। ये भगवान राम से ही जोड़ते बाबू, कुछ भी करके ये सारे की सारी पंचायतें इन नाम से जानी जाएगी। देखिए, नाम बदलने की सियासत से और नाम बदलने से जनता को क्या फायदा होगा, यह भी स्पष्ट करना चाहिए सरकार को। क्या किसानों की समस्या सॉल्व हो जाएगी? एमएसपी के दाम बढ़ जाएंगे? युवाओं को नौकरियां मिल जाएंगी? एमपीपीएससी के बच्चे जो लाठी डंडे खा रहे हैं उनकी समस्या सुलझ जाएंगी? महिलाओं की समस्या सुलझ जाएंगी? क्या महंगाई कम हो जाएगी? या लाडली बहनाओं के साथ जो हो रहा है, नाम कट रहे हैं, वो सब सॉल्यूशन हो जाएगा? तमाम जन समस्याएं हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये नाम बदलने की सियासत प्रदेश की हालत को बद से बदतर कर रही है। सरकार जो प्रोपोगंडा क्रिएट कर रही है, उससे जनता को कोई फायदा नहीं होने वाला। तो आपने सुना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को। उन्होंने कहा कि अगर कोई वैसे बंधु या अगर समाज के लोग वहां पर नहीं रहते तो फिर इस तरह का नाम क्यों रखा जा रहा है। अगर इस तरह के नाम रखा जा रहा है तो फिर सरकार को इस तरह के नाम बदलने पड़ेंगे, और नाम अब बदलने का सिलसिला फिर से एक बार शुरू हो गया, लेकिन कांग्रेस की तरफ से इसका विरोध किया जा रहा है। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूँ। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव जी, कांग्रेस प्रवक्ता समर सिंह जी। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले अजय सिंह यादव जी, सुना होगा आपने जिस तरह से नाम बदलने का एक सिलसिला फिर से शुरू हो गया, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि इस तरह के नाम बदलने से जनता को क्या फायदा है। आपके जो मूल मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। मूल मुद्दे पर तो सरकार फोकस नहीं कर रही है, लेकिन इस तरह से नाम बदलते जा रही है। देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी केवल और केवल एक नकारे विपक्ष की भूमिका निभा रही है, जो हर बात में केवल विरोध करना चाहती है, और ये भूमिका नहीं हो सकती। कुछ तो रचनात्मक बनिए। मध्य प्रदेश में जिस तरह से सरकार द्वारा जनता को सौगातें दी जा रही हैं, वो किसी से छुपी नहीं है। तो नाम बदलने का और जनता की सौगातों से कोई लेना देना नहीं है। कल ही मध्य प्रदेश 1,30,00,000 बहनों को लाडली बहना योजना की राशि ट्रांसफर हुई, किसान कल्याण की राशि मिल रही है, राशन की राशि मिल रही है, प्रधानमंत्री आवास मिल रही है। तो और मध्य प्रदेश में जिस तरह से रोजगार सृजन हो रहे हैं वो सभी के सामने है। तो ये कांग्रेस का केवल रुदाली रोना है कि मुख्य मुद्दों को नामों से जोड़ना। अब नाम इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि नाम किसी भी जगह, व्यक्ति या संस्था की पहचान होती है, और कोई भी व्यक्ति अगर अपनी पहचान जिस तरह से चाहेगा वही तो पहचान होगी। जब मुख्यमंत्री जी के सामने स्पष्ट तौर पर ये विषय आए कि उन स्थानों के निवासियों के द्वारा ये मांग रखी गई कि हमारी जगह का नाम ठीक नहीं है, ये नाम हम नहीं चाहते हैं कि रखा जाए, तो ऐसे में जब जनता की मांग होगी तो उसको रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा। जैसे कांग्रेस की संस्था या उनके प्रकोष्ठों का नाम कांग्रेस पार्टी रखेगी कि विपक्ष रखेगी, और जिस तरह के काम हो रहे होंगे वही नाम रखा जाएगा ना। तो उसी तरह से उन गांवों के निवासियों द्वारा ये मांग रखी गई कि हमारे गांव की जिस तरह की व्यवस्था है और जिस तरह के लोग और संख्या वहां रहती है, ये नाम उनकी निवासियों से मेल नहीं खाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो नामों के साथ असहज थे, और उनकी मांगों को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री जी द्वारा ये नाम बदले गए। ये बताइए कि जो 11 नाम बदलेगा, इनमें से किसी भी गांव के किसी निवासी ने विरोध किया कि हमारा ये नाम नहीं बदला जाना चाहिए? बिल्कुल समर सिंह जी, देखिए जिस तरह से अजय सिंह जी कह रहे हैं वहां के स्थानीय लोगों ने विरोध नहीं किया तो फिर कांग्रेस क्यों विरोध कर रही है। देखिए जनता को जो सुविधाएं मिल रही है वो अलग चीज है, यहाँ पर अगर सरकार गांवों के नाम बदल रही है अलग चीज है, क्योंकि जनता वहां की चाहती थी कि जहां पर उनकी पहचान जुड़ी हुई है वो पहचान उनके जनभावना के अनुरूप हो, इसलिए सरकार नाम बदल रही है। फिर इसमें कांग्रेस को क्या आपत्ति है? जी साहू जी, अगर नाम बदलने से विकास होता तो भारत का नाम हटाकर अमेरिका रख दीजिए। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को मैं देखा किस खुशहाली अंदाज के अंदर हम इसका ये कर दीजिए, उसका वो कर दीजिए, तो ऐसा बताते ना कि हमने कितनी वैकेंसियां निकाली, कितनी महिलाओं को बलात्कार होने से बचाया, कितने किसानों को जो है 6,000 रुपए, 3,100 रुपए, 2,700 रुपए धान और उसके मूल्य दिए।
ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक निकम्मी पार्टी है। 20 सालों से निकम्मेपन का ढोंग यहाँ पर रच रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता से मन लुभावन ने वादे कर लिए। 450 रुपए जो गैस सिलेंडर नहीं दे पाई, वो सरकार निकम्मी है। वो सरकार निकम्मी है जो 3100 रुपए 2700 रुपए गेहूं और दाल का मूल्य नहीं दे पाई। वो सरकार निकम्मी है जो किसानों के ऊपर गोलियां चलाती है। वो किसान निकम्मी है। वो सरकार निकम्मी है जो कि हमारे शिक्षकों को आधी रात को खदेड़ती है। और वो सरकार निकम्मी है जो 4-4 साल में परीक्षा नहीं कर पाती है। और जब वो निकम्मी सरकारों को अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने की बारी आती है, तो इस प्रकार के जो ढोंग, आडंबर और क्या ठीक है, समर सिंह जी, आप विकास की बात कर जाता है। आप विकास की बात कर रहे हैं। विकास की बात, एक जो गरीब माता पिता भी होते हैं, अगर वो जब अपने बच्चों के नाम रखने की सोचते हैं ना, तो बहुत सोचते हैं कि उनको अपने बच्चे का क्या नाम रखना है। और एक अमीर माता पिता भी जब बच्चे के नाम रखते हैं तो सोचते हैं उनको क्या रखना है। मुझे लगता है कि शायद नाम को लेकर अगर आप उसमें अमीर गरीब विकास की बात करेंगे, शायद मुझे लगता है भावनाओं की बात ही है। क्योंकि हर कोई चाहता है कि जब वो पते में अपना जब वो कहीं जाके अपना पता लिखता है या किसी अपना एड्रेस बताता है, और जब उस एड्रेस में अगर किसी ऐसे गांव का नाम लिखता है जिससे उसको थोड़ा असहज होता है, या फिर उसको लगता है कि वो उसकी विरासत या संस्कृति या परंपरा से मेल नहीं खाता है, तो वो चाहता है कि वो बदले। इसलिए मैंने वही कहा ना, एक गरीब माता पिता के बच्चे भी बहुत सोच समझ के अपने बच्चे का नाम रखते हैं, और जो अमीर माता पिता होता है वो भी सोच समझ के नाम रखते हैं। बिल्कुल सही बात है, मैं आपकी बात से बिल्कुल राजी हूँ। तो हमको इस देश के हर गरीब व्यक्ति का नाम जो है राजा, प्रिंस, राजकुमार रख देना चाहिए। रखते हैं, जिनको जो है हट जाएगी। रखते हैं, आपने देखा होगा, गरीब बच्चे जिनको जो पसंद आता है वो रखते हैं। बिल्कुल रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग काम तो करेंगे नहीं। हम जो आर्थिक स्थिति डामाडोल होती जा रही है, आज एक जो है एक डोनाल्ड ट्रंप जो है 86.15 नरेंद्र मोदी के बराबर हो गया है डॉलर के हिसाब से। तो ये हमको ये देखना चाहिए, हम नाम रखें, अच्छे अच्छे नाम रखेंगे। हम सब गरीब लोगों का नाम है राजकुमार, और इस प्रकार के नाम रखेंगे तो उनकी गरीबी हट जाएगी। ठीक है, किसी अनपढ़ का नाम जो है वो बहुत बड़ा योगी और खुशी तो शामिल होती है। समर सिंह जी, देखिए, मुझे लगता है जब कोई माता पिता अपने बच्चे को राजकुमार कहते हैं तो मुझे लगता है कि उनके खुशी होती है कि मेरा बेटा राजकुमार की तरह। अब आप उसको पैसों से अगर आप तुलना करेंगे तो मुझे लगता है शायद ये सच नहीं है। चल रहे इस देश में जहां पर 37 लाख बच्चे हमारी जो है प्राइमरी एजुकेशन छोड़ देते हैं, 1 करोड़ से ऊपर जो है मध्य प्रदेश के अंदर बेरोजगार रजिस्टर्ड युवा है, हर 18 मिनट में एक बलात्कार होता है, किसानों को, शिक्षकों को, छात्रों को लाठी डंडे पड़ते हैं, वहां पर अच्छे नाम रखने से ये गालिब ये ख्याल अच्छा है, विकास कहीं नहीं हो रहा है। नाम अच्छे अच्छे रख लीजिए, बहुत भला होगा आपका। ठीक है, अजय सिंह जी जवाब दे सकते हैं आप। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो नाम की और विकास से तुलना कर रही है, वो कांग्रेस पार्टी जिसने देश में सड़कों से लेके इमारतों तक के स्कूल कॉलेजों के नाम सैकड़ों की तादाद में गांधी परिवार के नाम रख दिए। तो उस समय आपने नहीं सोचा कि ये नाम तो रखे, खून बहा है अपना, खून बहा है अजय जी, खून बहा है, टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। सुनिए, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? नहीं अजय जी, मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं कि उन्होंने अपना बलिदान दिया है इस देश के लिए, अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा लिए हैं। लेकिन समर जी, आपने कहा कि नाम रखने से विकास होता है, मैं वही कह रहा हूं, जन भावनाओं के लिए, इसलिए वही कह रहा हूं, आपकी भावना जुड़ी हुई है, कई लाखों लोगों, करोड़ों लोगों की भावना जुड़ी, उनको लगा कि ये नाम होना चाहिए। बिल्कुल, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया उनका नाम होना चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूं कि नाम जुड़ने से आप विकास को कंपेयर करेंगे, कैसे चलेगा? नाम रखना एक अलग परंपरा होती है, भावनाओं से जुड़ी रहती है। और आप मुझे कहीं ना कहीं आपने ये बोल के इस बात को मान लिया है कि हाँ, कि भावनाएं जुड़ी हैं, और आपने कहा कि बलिदान दिया देश के लिए, बिल्कुल उसी के हिसाब से चीजें नाम रखी जाती है। बिल्कुल। ठीक है अजय जी, कंप्लीट कीजिए। इस पार्टी को अपनी पहले तो राय सुधारना चाहिए। वो कहते हैं संस्थानों के नाम का रोजगार से होना चाहिए, संस्थानों के नाम का स्कूल से होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह ने राजीव गांधी विश्वविद्यालय रखा, तो कितने रोजगार दे दिए थे उस समय राजीव गांधी विश्वविद्यालय नाम रखते समय। यादव जी, अध्ययन करके आइए। तो इन बातों का उन बातों से कोई लेना देना नहीं होता है। देखिए, दो अलग अलग चीजों को जोड़ने की कोशिश मत करिए। असल में इनकी परेशानी ये है कि फिरोज खान की वंशावली है राहुल गांधी, तो इनको अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के तहत ये तकलीफ हो रही है कि जो मुस्लिम परस्ती के नाम है वो क्यों बदले जा रहे हैं। मुझे बताइए, आप अपने घर का नाम स्वयं रखोगे कि मोहल्ले वाले बताएंगे? तो जिन गांवों के नाम बदले गए वहां के लोग चाहते हैं कि हमारे नाम बदले जाए, तो आप कौन होते हो बिना मतलब की बात करने वाले? मैंने तो किसी एक आम आदमी का वीडियो नहीं देखा, मैंने तो आपकी रिपोर्ट में भी नहीं देखा साहू जी कि किसी एक आम व्यक्ति आके बोल रहा है कि नाम बदले।
कर रहे ये हो, तो भारतीय उन जनता पार्टी के लोग जो है वैमनस्यता फैलाने के लिए हिंदू मुसलमानों की, लेकिन समर जी ये आपको ये तो वैमनस्यता मानना फैलाने पड़ेगा के ना, लिए अगर अरे किसी गांव का नाम बदला जा रहा है, अगर गांव के लोग संतुष्ट नहीं हो उस नाम से तो विरोध तो बिल्कुल करेंगे। लेकिन क्या आपने किसी शख्स का विरोध भी देखा है आपने इस बीच में? आपने विरोध देखा किसी का? नहीं, मैं आपसे वही पूछ रहा हूं, मैं आपसे वही कह रहा हूं, आपसे वही कह रहा हूं। आपने कहा ना कि आपने किसी शख्स का आपने बाइट नहीं सुनी या आपने किसी का वो नहीं सुना कि इस गांव का नाम बदलना चाहिए। मैं वही कह रहा हूं, अगर गांव का नाम बदला जा रहा है, मुझे लगता है, देखिए मैं वही कह रहा हूं, मैं बिल्कुल एक न्यूट्रल बात करता हूं। अगर वो गांव का नाम बदला जा रहा है, गांव के लोग अगर उससे खुश नहीं होंगे तो आप देखेंगे आने वाले समय में उसका विरोध भी दिखाई देगा। अक्सर हम देखते हैं अगर विरोध नहीं दिखाई देगा इसका मतलब कि गांव के लोग खुश है। वही बात यह है कि अगर आप उसको विकास से जोड़ दें कैसे काम चलेगा। किसी को खाने की आवश्यकता होती है, किसी को कपड़े की आवश्यकता, यह आवश्यकता सबको रहती है, लेकिन समय के हिसाब से। अगर उसका पेट भरा हुआ है तो उसको कपड़े भी चाहिए, उसको अच्छी शिक्षा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए उसको। लेकिन आप सिर्फ कह दें कि हमें नाम कुछ भी चलेगा, सिर्फ विकास होना चाहिए, वो चाहेगा ना कि नाम भी तो अच्छा हो। इसलिए तो मैंने कहा हर कोई अपना नाम अच्छे से रखता है। कुछ लोग तो बड़े होने के बावजूद अपना नाम चेंज कर देते हैं, उनको लगता है कि हमारा नाम सही नहीं है। अजय जी बात कंप्लीट कर दीजिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी को ये इस तरह की बेफिजूल की राजनीति छोड़ना चाहिए। आप जनता के मुद्दों की बात करते हैं, अरे जनता के मुद्दे उठाइए ना। कब हमने मना किया आप विधानसभा में चर्चा करो, आप मुख्यमंत्री। ठीक है, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर एक ये कह रही है बात कि ज्यादातर इसमें देखा जा रहा है कि जो नाम बदले जा रहे हैं वो मुस्लिम नाम है या इस्लामिक नाम है, उसको बदलने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। देखिए साहू जी, स्पष्ट तौर पे मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देश में कुछ ऐसे नाम रह गए जो देश में गुलामी का प्रतीक थे, तो उन गांवों के नाम तोड़ दो जाके। ताजमहल और लाल किला जहां से नरेंद्र मोदी जी हुंकार बढ़ते हैं 26 जनवरी 15 अगस्त को, उसको तोड़ दो ना जाके। कौन मना कर रहा है हिम्मत तोड़ने की? अरे है क्या हिम्मत आप में तोड़ने की? आप ताजमहल को तोड़ दीजिए ना, आप ताजमहल तोड़ दीजिए, लाल किला तोड़ दीजिए। इस पार्टी को क्यों दर्द हो रहा है पेट में? फिरोज खान की वंशावली है इसलिए दर्द हो रहा है। अरे उनको तो पता है कि फिरोज खान की वंशावली है भारतीय जनता पार्टी के, तो लोगों को अपने बाप का नाम तक याद नहीं है। नहीं समझ सकते, ऐसे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं प्लीज, मैं भी चाहूंगा तो ये हम नहीं, ठीक है दोनों को मैं बोलूंगा थोड़ा शब्दों पे नियंत्रण रखे, दोनों। अजय सिंह जी, समर सिंह जी, दोनों से मैं विनती करना चाहूंगा व्यक्तिगत ना हो और इस तरह की टिप्पणी नहीं करें जो कि असभ्य हो। प्लीज ध्यान रखें इन चीजों पर। राहुल गांधी जी का नाम क्या था? फिरोज खान ही तो था। कौन सा व्यक्ति? अरे कहीं अजय जी अभी धरती खिसक जाएगी पैर के नीचे से अगर आपके जो बड़े बड़े नेता है ना, जिनके बापों के नाम ओरिजिनल वाली लिखा के रख देंगे यहाँ पर, और आप में हिम्मत है अजय जी, तो ताजमहल तोड़वा दीजिए ना। चलिए मैं तैयार हूँ आपके साथ में, ताजमहल तोड़वा दीजिए। आपकी तकलीफ है, यही है आपकी तकलीफ है। ये बस आपको हिंदू पकाया जाता है तो आपको तो कोई तकलीफ नहीं होती है। बांग्लादेश में करोड़ों हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होते हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन इस मध्य प्रदेश में जिस गांव में तकलीफ है, उस गांव का नाम मौलाना से बदला जाता है तो आप परेशान हो रहे हो, बेचैन हो रहे हो। इस देश में गुलामी की प्रतीक है कांग्रेस पार्टी गुलामी की प्रतीक बन गई है। ठीक है समर सिंह जी, क्या यहाँ पर कांग्रेस अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है, इसलिए इस तरह के नाम बदलने को लेकर यहाँ पर विरोध कर रही है? समर सिंह जी देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक तो भारतीय जनता पार्टी के हमको काम पर बहुत ज्यादा प्रश्न चिन्ह हमने उठाया हमेशा। ये कभी जो है सकारात्मक कार्य इन्होंने नहीं करे। ये जो वादे करके लोगों से जो वोट पाए इन्होंने, ये वोट की जो है वो तक नहीं चुका पाए लोगों को। और जहां तक की बात है, ये वैमनस्यता फैलाने का कार्य करते हैं। इस देश के अंदर हर जात संप्रदाय और समूह का व्यक्ति यहाँ पर रहता है, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी वर्ग के लोग यहाँ पर रहते हैं। ये वो देश है। अरे चुप तो हो जाइए अजय जी, चुप तो हो जाइए। अगर आपको इस तरह उसके बाद में जहां से अजय जी परेशान कर रहे हो, जो नामों से परेशान है, जिनकी पहचान गलत पहुंचती है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ के निवासी चाहते हैं कि उनके नाम बदले जाए। बिल्कुल सही बात है। भोपाल राजधानी जो है वो कहाँ पर है, किसने उसको बनाया पता है? गांव का नाम एक ऐसा नाम हो जिससे उनकी पहचान समाज के बीच में अच्छे तरीके से पहुंचे। तो ऐसे में आप लोग राजनीति कर रहे हो, मुझे बताइए ना। इन्होंने नागरिक आए जिनने कहा हो कि हमारा नाम गलत बदला गया है, उन्हें लेके आओ ना। आप बताइए कोई ऐसे नागरिक आए जिन्होंने कहा कि नाम हटाइए, आप नाम बदलिए, ऐसा नागरिक आपके पास ना आए? ठीक है, लेकिन समझ लीजिए, जो मैंने आपसे सवाल किया आपने उसका जवाब नहीं दिया। कि जिस तरह से मैंने कहा यहां पर कांग्रेस पार्टी अपने वोट बैंक को साधने के लिए इस तरह के नामों का विरोध करी, क्योंकि मोहन यादव का आपने सुना होगा, प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव को, उन्होंने साफ कहा
कि अगर हम हाजीपुर का नाम बदल रहे हैं, वहां पर मुस्लिम समाज का कोई शख्स नहीं रह रहा है, तो फिर इसका नाम अगर बदल कर हम हीरापुर कर रहे हैं तो क्या समस्या है? देखिए, बात यही है कि हम कांग्रेस पार्टी का आपने प्रश्न उठ लिया। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी जो है इस देश के हर नागरिक को, इस देश के हर व्यक्ति को एक नजर से देखती है। हमारे लिए कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं है, पहली बात। दूसरी बात जो है, इस देश के अंदर जब सबसे ज्यादा एकता की आवश्यकता है, सबसे ज्यादा अखंडता की आवश्यकता है, सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रगति की आवश्यकता है, हम हिंदू मुसलमान करते हुए रह गए। हम हिंदू मुसलमान करते हुए रह गए। रशिया ने कैंसर का टीका ढूंढ लिया है, हम हिंदू मुसलमान करते हुए रह गए। चाइना ने 7th जनरेशन जो है फाइटर जेट बना लिया है, हम हिंदू मुसलमान करते रह गए। और दुनिया के अंदर इतने सारे विकास हो गया है, लेकिन ये अजय यादव जी और इनकी पार्टी जैसे जो लोग हैं इस देश को के पांव खींच रहे हैं, इसको गर्त में लाने का प्रयास कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए इस चीज के ऊपर। हम इस देश में रहते हैं जहां पर विश्व की सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल जो मुगलों द्वारा बनाई गई है, और जहां से हुंकार भरते हैं नरेंद्र मोदी जी, जहां से हुंकार भरते हैं नरेंद्र मोदी जी, वो लाल किला जो है वो मुगलों ने बनाया है। इनमें हिम्मत है तो जाके तोड़वा दो उसको। है क्या हिम्मत आप में? है क्या आप में हिम्मत? है क्या आप में हिम्मत? आपत्ति वाली बात नहीं है। मांडव के अंदर, अरे अजय जी सुन तो लीजिए, जहर फैलाना बंद कीजिए, शर्म कीजिए, शर्म कीजिए, शर्म कीजिए, शर्म कीजिए। ठीक है, चलिए, मुझे लगता है कि ये डिबेट जिस मुद्दे पर हम कर रहे हैं उस पर पक्ष विपक्ष जरूर आमने सामने होगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये कि जन भावना को ख्याल रखा गया है सरकार की तरफ से। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, अजय सिंह जी और समर सिंह जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से यहाँ पर अब पहचान लौट रही है, और लेकिन नामों पर यहां पर घमासान मचा हुआ है। साफ तौर से आपने सुना होगा प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव, उन्होंने कहा कि जब अगर हम हाजीपुर का नाम बदल रहे हैं, वहां पर मुस्लिम समाज की तरफ से कोई नहीं रहता है, तो अगर इसमें नाम बदल रहे हैं, वहां की जनभावना से जुड़ा हुआ मामला ये, तो फिर इसमें समस्या क्यों हो रही है? नामों को लेकर लगातार हम देख लें, लगातार इसमें बदलाव होता रहता है, लेकिन अगर इससे लोग खुश है तो मुझे लगता है किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। वहां के रहने वाले जो स्थानीय लोग हैं, अगर नाम बदलने से खुश है तो मुझे लगता है सबको खुश होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई खुश होता है इंसान तो उसकी खुशी में हमें शामिल होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।